Hello everyone, I am Dr. Abhishek Kumar Mishra. I am a senior consultant in orthopedics, joint replacement and spine. मैं आज एक बार फिर आपसे रूबरू हूँ। पुरानी बात फिर से करेंगे। टोटल नी रिप्लेसमेंट या घुटना प्रत्यारोपण की विधि के बारे में हम बात करते आए हैं एंड आई बिन ट्राइंग टू शेयर विद यू द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोसीजर इन बिट्स एंड पीसेज so that you can make an entire picture and decide about this surgery for yourself or your relatives on your own. आप ये सब जानकारी लेके इस प्रोसीजर के बारे में, इस सर्जरी के बारे में आप खुद एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो अपने लिए या अपने रिलेटिव्स के लिए जिनको इसकी ज़रूरत है। So one very important aspect of this surgery which I would like to touch today is unilateral और bilateral. अगर आप कहीं भी सर्जरी के बारे में आपने पता किया है तो कई बार आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि यूनिलैटरल मतलब सिर्फ एक घुटने का कराएं या दोनों घुटने की सर्जरी, बायलैटरल दोनों घुटने की सर्जरी एक साथ कराएं। सो लेट मी टेल यू एट वेरी आउटसाइड कि बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट इज रिलेटिवली अनकॉमन इन अमेरिका एंड यूरोप फॉर वेरियस रीजन्स, but in Asia bilateral total knee replacement is very commonly done, especially in our country. So क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जिनके घुटने ख़राब होते हैं उनमें सिर्फ 50-60% लोगों के दोनों घुटने ख़राब होते हैं। तो आपको यूनिलैटरल नहीं कराना चाहिए या बायलैटरल नहीं, दोनों नहीं कराने चाहिए एक साथ, या एक एक करके कराना चाहिए या सिर्फ एक कराना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स हाउ बैड इज़ द नी। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर। अगर दोनों नी ऑलमोस्ट बराबर ही ख़राब हों या सिर्फ 19-20 का अंतर है तो दोनों नी साथ साथ करा लेने में बेहतर ही है। लेकिन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पेशेंट का जनरल कंडीशन वो सही होना चाहिए, पेशेंट को अनकंट्रोल डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, पेशेंट को हार्ट की कोई सीरियस एलिमेंट नहीं होनी चाहिए, पेशेंट को और कोई ऐसी बीमारी नहीं होना चाहिए जिससे कि सर्जरी के दौरान पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा रिस्क हो। तो अगर ये सब कंसिडर करके अगर आपको आपके फिजिशियन और बेहोशी वाले डॉक्टर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आपको दोनों नी सर्जरी की क्लियरेंस देते हैं और दोनों नी खराब हैं तो दोनों नी एक साथ आराम से केयर कराया जा सकता है। इससे आप समय की बचत कर सकते हो और कुछ हद तक पैसे की भी बचत करते हो। और इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सपोज़ आपके दोनों नी खराब हैं और आपने सिर्फ एक नी कराई है और दूसरा नी खराब ही है तो चलते हुए वो बैलेंस कभी नहीं रह पाएगा, वो बात नहीं आएगी, थोड़ा बहुत पेन बना रहेगा। और जो आपने नॉर्मल नी ऑपरेट कराया है कई बार वो भी पेनफुल रह जाता है क्योंकि आप चाहे अनचाहे सबकॉन्शियसली आप उससे ज़्यादा वेट ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि दोनों घुटने ख़राब हों लेकिन जनरल कंडीशन सही हो तो फिर दोनों नी एक साथ करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड सपोज दोनों नी भी खराब हों लेकिन आपको कोई बहुत सीरियस हार्ट की कंडीशन हो, आपके पहले कोई हार्ट की सर्जरी हो रखी हो या हार्ट का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो या अनकंट्रोल्ड शुगर हो या कोई भी ऐसा मॉर्बिडिटी हो, कोमॉर्बिडिटी हो जिससे कि आपका जनरल कंडीशन बहुत स्टेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हमेशा एक नी एक बार में कराना चाहिए, दूसरा नी कुछ देर, कुछ समय, कुछ महीने रुक के किया जा सकता है। सो बेसिकली हम जब नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम 3 तरह से करते हैं। तो साइमल्टेनियस दोनों जो एक साथ होता है, दूसरा स्टैगर्ड मतलब एक करके कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद या मैक्सिमम कुछ हफ्ते बाद दूसरा नी करते हैं, या कई बार एक स्टे में ही जैसे आपने एक नी किया और 2 से 3 दिन बाद दूसरा नी कर सकते हो, उसको स्टैगर्ड कहते हैं। और तीसरा स्टेज होता है, स्टेज में बेसिकली एक नी किया आपने और दूसरा नी 6 महीने साल भर बाद किया। सो बेसिकली साइमल्टेनियस होना है या स्टैगर्ड होना है या स्टेज होना है, ये डिसाइड करने के लिए योर सर्जन एंड योर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड योर फिजिशियन, बेसिकली योर टीम ऑफ योर डॉक्टर्स इन कॉम्बिनेशन is the best guide which you can have. And looking at your past medical history, looking at your physiological age. Now this word physiological age is very important. So जब भी हम पेशेंट के एज की बात करते हैं जनरली कागजों पे जो लिखा होता है, सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, वो क्रोनोलॉजिकल एज होता है। Whereas when we are doing the surgery we are considering the physiological age of the patient. What does it mean? इसका मतलब ये है कि suppose I'll give you an example. Suppose कोई 60 साल का आदमी है लेकिन उसको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, उसका ब्लड प्रेशर 200/120-130 आ रहा है, उसका शुगर जो है 250-300 रहता है, उसका HbA1c 9.5 या 10.2 है। तो बेसिकली वो फिजियोलॉजिकल एज बेशक क्रोनोलॉजिकल एज बेशक 60 की हो पर फिजियोलॉजिकल एज वो 75-80 की है। तो ऐसे पेशेंट्स में दोनों नी एक साथ करना सही नहीं है, ऐसे पेशेंट्स में एक बार में एक नी ही करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज कोई 85 साल का है, उसका इकोकार्डियोग्राम स्ट्रेस इको बिल्कुल बढ़िया है, उनका शुगर HbA1c बिल्कुल नॉर्मल रहता है, अराउंड 6 रहता है,
ब्लड प्रेशर 130, 90 या 120, 80 के आसपास रहता है. सो डिस्पाइट बीइंग 8 years of age, दैट पेशेंट इज कम्प्लीटली फिट फॉर अंडरगोइंग बोथ द नी सर्जरीज एट द सेम टाइम. ऐसे पेशेंट दोनों नी सर्जरी एक साथ एक बार में आराम से करा सकते हैं और इस सर्जरी का ऑप्टिमम एडवांटेज एक बार में कराने से ले सकते हैं. सो बेसिकली अगेन द सेम thing I would reiterate, it's the physiological age which has to be considered, is the comorbidities which has to be considered while deciding whether you should go for unilateral knee replacement or bilateral knee replacement. दोनों घुटने एक साथ एक बार में कराने चाहिए, एक एक करके कराना चाहिए. वो आपके फिजियोलॉजिकल एज यानी कि शरीर की क्या दशा है, क्या स्थिति है उस पर, और दूसरा आपको और कोई दूसरी बीमारी है या नहीं, ये चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया.